हाय दोस्तों, XYZ मुर्गी पालन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे दोस्तों कि जिप्रोमिन दवा कैसे दें और कितने घंटा पानी में रहने दें और जिप्रोमिन दवा किस लिए दी जाती है दोस्तों, इसके हम बारे में आपको बताएंगे। और जिप्रोमिन दवा किस कंपनी की होती है ये भी बारे में बताएंगे दोस्तों, और इसका फ़ायदा क्या होता है और बहुत सारी जानकारी है दोस्तों। सबसे पहले तो ये बताऊंगा दोस्तों कि जिप्रोमिन दवा एक मुर्गी फार्म के लिए रामबाण दवा है और ये दवा बहुत सारे रोगों को निवारण के लिए दी जाती है। आप समझ नहीं सकते, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने रोग के लिए दी जाती है दोस्तों। ये कारगिल कंपनी की दवा आती है। आपको यदि ख़रीदना होगा तो आपके नज़दीकी मेडिकल पर जाइएगा, जहाँ पशुओं एनिमल है जो मेडिकल होता है वहीं पर जाइएगा, मिल जाएगी आसानी से दोस्तों। ये दवा यदि आपको ग्रोथ बढ़ाना है आपके मुर्गे में दोस्तों, तो मेन ग्रोथ के लिए दी जाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि ग्रोथ के लिए दी जाती है, लेकिन नहीं दोस्तों, इसका बहुत सारा कारण होता है जिसके कारण दवा दी जाती है। यदि ये मेन फीड क्वालिटी के लिए अधिकतर लोग समझते हैं दोस्तों। यदि आपका चूजा जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है दोस्तों, उसमें स्ट्रेस में आ जाते हैं दोस्तों, जिसके कारण भी ये दवा दी जाती है स्ट्रेस को कम करने के लिए। या फिर चूजा आपस में लड़ रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, उसमें भी दी जाती है। या फिर आपका बर्ड का ग्रोथ जो रुक गया है और फीड जो है बहुत ज़्यादा उठाता है और खा जाता है, जितना चाहिए आपका वज़न उतना मिल नहीं पाता है दोस्तों, इसके लिए भी ये दवा दी जाती है। और यदि आप ड्रिंकर में पानी जो आप दे रहे हैं या जिस नल से या बाहर से मंगा रहे हैं, उसमें यदि ज़्यादा विषाक्तता या pH मान अधिक हो जाता है, तब ये दवा दी जाती है दोस्तों। यदि आपके फार्म के चारों ओर यदि बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े या फिर बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैल जाता है दोस्तों, जिसके कारण आप सैनिटाइजेशन करते हैं दोस्तों, सैनिटाइज करते हैं उसको दोस्तों, उस समय भी ये बर्ड होते हैं, इनको उतना गंध या सुगंध पसंद नहीं होता है, जिससे स्ट्रेस में ये चल जाते हैं। या फिर बार बार इसमें आप फार्म में इंटर करते हैं, जिससे कारण ये डिप्रेशन में आ जाते हैं। गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा इन लोग का जो कराकट का होता है, बहुत धूप लगती है, धूप की नहीं दोस्तों, क्या बोलते हैं, गर्म के चलते इन लोग में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जिससे कारण स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये दवा जिप्रोमिन दी जाती है दोस्तों। ये दवा देने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि आपका बर्ड में ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और इतना अच्छा ही रिजल्ट देता है दोस्तों कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन दोस्तों यदि आपका FCR अच्छा है बर्ड का, किसी अपने फार्म पर रखे होंगे वज़न करने वाला कांटा, उसमें वज़न कर लीजिए कि आपका बर्ड जो हो अच्छा ग्रोथ कर रहा है, तो ये जिप्रोमिन दवा बिल्कुल ना दे। नहीं तो दोस्तों ये आपका पैसा फालतू में जाएगा, ये बात मानिएगा हमारा। नहीं तो दोस्तों आपको पैसा बर्बाद ही जाएगा। यदि आपका बर्ड बहुत ज़्यादा अनाज खा रहा है दोस्तों और आपको FCR अच्छा नहीं जा रहा है, तब ये दवा दीजिएगा। या फिर आपस में लड़ रहे हैं तब समय ये दवा दीजिएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब सबसे बड़ी ये जानकारी है दोस्तों कि आखिर इसको कब दें। क्या इसको CRD में दे सकते हैं या आप दे तो कितने घंटे तक इसको ही रखें दोस्तों। मैंने जहाँ तक अपने फार्म से अनुभव लिया है दोस्तों, जब भी दवा दें तो दोस्तों सुबह के समय में ही दीजिए। हमने अधिकतर दवा शाम को देकर देख लिए दोस्तों। ये देखा कि शाम को देते हैं तो रात को मोर्टलिटी 1-2 चली जाती है। इससे अच्छा है दोस्तों कि सुबह में दीजिए, आपका बर्ड भी खुश रहेंगे। आइए बोलते हैं दोस्त कि क्या CRD में इसको दे सकते हैं, तो जी उसके लिए दवा नहीं है, आप दे सकते हैं। लेकिन मैं
ये बता रहा हूँ कि मैंने सच्ची बता रहा हूँ कि मेरा मानिए तो इसके लिए दवा है ही नहीं है। उसके लिए दोस्तों हम लोग एक ही बस दवा जानते हैं, पैरासीटामॉल। क्या होता है कि उसमें छींक सर्दी आती है, उसका बदन में दर्द रहता है और बलगम आता है दोस्तों, और पीठ जो है पतला करने लगता है, जिससे कारण दोस्तों उसके पीछे लाल हो जाता है। उसमें दोस्तों पैरासीटामॉल बहुत काम करता है। इसलिए दोस्तों यदि सीआरडी हो गया है और वज़न कम है और जिप्रोमिन दवा देना चाहते हैं दोस्तों, तो सुबह में जिप्रोमिन दवा दीजिए और शाम को पर 100 बर्ड पर 1.5 mg का जो मिलता है उस जिप्रोमिन दवा को दीजिए, पैरासीटामॉल को दीजिएगा। और सुबह में 100 बर्ड पर 5 से 10 ml दोस्तों जिप्रोमिन दवा पानी में घोलकर डाल दें। इसकी कोई वो लिमिट नहीं है दोस्तों कि आप कितने घंटा पानी में रखेंगे, इससे कोई वो चीज़ नहीं है। हाँ, जब पानी तो खुद बड़े हो जाते हैं तो उसको पानी पी जाते हैं। लेकिन दोस्तों सही सावधानी ज़रूर बरतना है कि शुरू में आप ब्रूडिंग जिस समय कर रहे हैं अपने चिक्स के लिए, उस समय बिल्कुल ये दवा ना दें। बहुत लोग होते हैं बताते हैं कि सलाह देते हैं कि आप 12 दिन बाद जब प्री स्टार्टर ख़त्म हो जाता है तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। आपका बर्ड जो है सहने लायक हो जाए, दवा को सहने लायक, तभी आप दवा दीजिए। आपका स्टार्टर चल रहा है तो 15 दिन 20 दिन का, जब मान के चलिए 20 दिन का आपका बर्ड हो गया तभी दे दोस्तों, अन्यथा ये दवा जिप्रोमिन ना दे। पैरासीटामॉल सीआरडी के लिए बहुत कारगर है दोस्तों, हमने आजमाया है दोस्तों। बहुत सारे दवाएं अपने फार्म में हम नहीं लगाते। हम लोग जो बर्ड हमारा जो पतला बीट करता है उसके लिए हम आयुर्वेदिक औषधि तैयार कर हम देते हैं इन लोग को, जैसे कि फिटकिरी हो गया, अमरूद का पत्ता हो गया, उसको उबाल कर हम लोग देते हैं। उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको, बहुत जल्द ही लाने वाले हैं वीडियो दोस्तों। इस तरह से बहुत सारे फ़ायदा है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप मेरे बात से सहमत होंगे। यदि सहमत नहीं होंगे दोस्तों तो मेरे कमेंट कीजिएगा। जो भी गलती बोला हूं दोस्तों मेरे चैनल पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकन सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।